साइकिल का आविष्कार एक दिन में नहीं हुआ। यह एक लंबी यात्रा थी जो कई चरणों में पूरी हुई। सबसे पहले 1493 में लियोनार्डो दा विंची ने एक दोपहिया वाहन का चित्र बनाया। यह चित्र आज भी मौजूद है। हालांकि यह सिर्फ एक चित्र था और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि दा विंची ने कभी इस वाहन को बनाया भी था। सन 1817 में जर्मन बैरन कार्ल वॉन ड्रेस ने लॉफ्मशाइन नामक एक दोपहिया वाहन बनाया। यह पहिया लकड़ी का बना था और इसमें पैडल नहीं थे। सवार को अपने पैरों से जमीन पर धक्का देकर इसे चलाना पड़ता था। लॉफ्मशाइन को पहला साइकिल जैसा वाहन माना जाता है। साल 1839 में स्कॉटिश लोहार किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने लॉफ्मशाइन में सुधार किया। उन्होंने इसमें धातु के पैडल और क्रैंक जोड़े। इससे सवार को पैरों से जमीन पर धक्का दिए बिना ही वाहन चलाने में मदद मिली। यह पहली बार था जब किसी दोपहिया वाहन में पैडल का इस्तेमाल किया गया था। फिर 1860 के दशक में फ्रांसीसी पियरे मिचॉक्स और उनके बेटे अर्नेस्ट ने पैडल और क्रैंक तंत्र को आगे बढ़ाया। उन्होंने सामने वाले पहिए पर सीधे पैडल लगाए। इससे वाहन की गति बढ़ी और इसे चलाना आसान हो गया। इस डिजाइन को वेलोसिपेड कहा गया, जिसे आज हम हाई व्हील साइकिल के नाम से जानते हैं। हाई व्हील साइकिल, जिसे पेनी फार्थिंग के रूप में भी जाना जाता है, जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। इसका बड़ा अगला पहिया तेज गति प्रदान करता था, जो उस समय के अन्य वाहनों की तुलना में बहुत तेज थी। इसके कारण हाई व्हील साइकिल का इस्तेमाल रेसिंग और मनोरंजन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। हाई व्हील साइकिल में कई कमियां भी थीं। इसकी ऊंचाई के कारण इस पर चढ़ना और उतरना मुश्किल था। इसके अलावा सवार का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊंचा होने के कारण यह असंतुलित था और आसानी से गिर सकता था। इससे कई दुर्घटनाएं हुई और हाई व्हील साइकिल को खतरनाक वाहन माना जाने लगा। इन कमियों को दूर करने के लिए आविष्कारकों ने सुरक्षित और अधिक स्थिर साइकिल डिजाइन करने के प्रयास शुरू कर दिए। 1870 के दशक के अंत में अंग्रेजी आविष्कारक हैरी जॉन लॉसन ने एक चेन चालित साइकिल का पेटेंट कराया, जिसे उन्होंने बाइसिकल नाम दिया। इस साइकिल में पैडल पीछे के पहिए से एक चेन द्वारा जुड़े थे, जिससे सवार को अधिक संतुलन और नियंत्रण मिला। हालांकि लॉसन का डिजाइन उस समय लोकप्रिय नहीं हुआ। उस समय लोग अभी भी हाई व्हील साइकिल की गति और रोमांच से प्रभावित थे। एक सुरक्षित और अधिक व्यावहारिक साइकिल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन बाजार अभी तक इसके लिए तैयार नहीं था। 1885 में अंग्रेजी आविष्कारक जॉन केम्प स्टार्ली ने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसे आज हम आधुनिक साइकिल के रूप में पहचानते हैं। इस साइकिल को रोवर सेफ्टी साइकिल कहा जाता था और इसमें दो समान आकार के पहिए, एक हीरे के आकार का फ्रेम और रियर व्हील चेन ड्राइव था। यह डिजाइन हाई व्हील साइकिल की तुलना में बहुत अधिक स्थिर, आरामदायक और सुरक्षित था। रोवर सेफ्टी साइकिल को तुरंत सफलता मिली। इसकी सुरक्षा, स्थिरता और आराम ने इसे सभी उम्र और लिंग के लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया। साइकिल का उपयोग परिवहन, मनोरंजन और खेल के लिए किया जाने लगा। यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे उन्हें अभूतपूर्व गतिशीलता और स्वतंत्रता मिली। 19वीं शताब्दी के अंत तक साइकिल उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। नए निर्माता उभरे और साइकिल डिजाइन में लगातार सुधार किए गए। वायवीय टायर, गियर, ब्रेक और अन्य घटकों को पेश किया गया, जिससे साइकिल अधिक कुशल, आरामदायक और टिकाऊ बन गई। 20वीं शताब्दी में साइकिल परिवहन, मनोरंजन और खेल का एक सर्वव्यापी साधन बन गया। इसका उपयोग युद्धों में, डाक सेवाओं में और अनगिनत अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। साइकिल ने दुनिया भर के लोगों के जीवन को बदल दिया, जिससे उन्हें गतिशीलता, स्वतंत्रता और अवसर मिले। आज साइकिल का महत्व पहले से कहीं अधिक है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते खतरे का सामना करते हैं, टिकाऊ परिवहन के साधन के रूप में साइकिल एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरता है। यह सस्ता, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल है। साइकिल का भविष्य उज्जवल है। तकनीकी प्रगति, जैसे कि इलेक्ट्रिक साइकिल, साइकिल को और भी अधिक सुलभ, बहुमुखी और लोकप्रिय बना रही है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, स्थायी परिवहन और एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी।